अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये सारी वीडियो क्लिप्स मैंने आज से 12 दिन पहले शूट करी थी। आज 13 दिसंबर हो गया है, तो आज पूरी रात बैठ के इसको एडिट करूँगी। इंशाल्लाह सुबह तक इसको अपलोड कर दूँगी। हर रोज़ मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है एडिट करने के लिए। एडिट करने में बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, और जब से हम लोग दुबई में आए हैं तब से आए रोज़ हम लोग बाहर जा रहे हैं, कभी शॉपिंग के लिए तो कभी पार्क कभी बीच। तो बस बहुत बिजी दिन गुजर रहे हैं जब से हम दुबई में आए हैं। तो बस इंशाल्लाह सुबह तक ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। आज है सैटरडे, आज 2 दिसंबर है। आज मैं 12:30 बजे उठ गई थी दोपहर में। बच्चे भी उठ गए, बच्चे दोनों उठ के बाहर चले जाते हैं। इन लोग को अभी बाहर ही अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर ये लोग बाहर बैठते हैं। और बाबा को भी मैंने बोला है कि ग्रोसरी से जाके दूध ले आओ, क्योंकि अभी गैस तो आ गई, अभी घर में चाय बनाते हैं। बाकी जो रात में सामान लेके आए थे तो वो अभी लगाना बाकी है। रमीज़ रात में आएंगे तो फिर वो लगाएंगे। और इधर का जो सामान है वो अभी तक मैंने सब डोर के पीछे इस तरह रख दिया है। और बेडशीट भी अभी तक के हमें कोई मिल रही नहीं है, तो फ़िलहाल बस हमने टेम्प्ररी ब्लैंकेट डाल दिया, उसी से गुजारा कर रहे हैं। और जो बच्चों की टेबल है उसके ऊपर सारा सामान रख दिया है जो डेली यूज़ का है। बाकी इनके टॉयज़ वगैरह अभी तक सेट नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टेबल भी नहीं है और ना ही कोई रैक है जिसमें उनके टॉयज़ वगैरह लगाऊँ। तो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। बाबा को मैंने मिल्क लाने बोला था, बाबा चाय भी ले आया, बच्चों की चीज़ें भी ले आया। तो बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट में है ब्रेड स्टिक, बटर और चाय। इल्हाम को तो मच्छरों ने काट काट के पूरे उसके पैर की वाट लगा दिए। उतना उसके काटा है कि हर जगह उसके निशान पड़ गए, और उसने खुजा खुजा के मतलब उसमें से ब्लीडिंग हो रही है। तो रमीज़ ने मुझे बोला कि इसको वो जुओं का ऑयल लगाओ जो पाकिस्तान से लेके आए, तो उससे मतलब सही हो जाएगा। फिर मैंने इसको अभी ऑयल लगाया बैठ के, तब इसको थोड़ा सुकून मिला। 3:30 बज गया है, मैंने खाना गर्म कर लिया है। और ये खाना अजमान से हम लोग लेके आए थे। 2 दिन तक के मैंने रमीज़ के अंकल के फ्रिज में रखा था, तो आज मैंने ये रमीज़ को बोला लेके आई, उसको गर्म करते हैं। तो ये बिरयानी है और गोभी गोश्त है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। रमीज़ भी आ गए घर पे। तो कभी कभी मतलब रमीज़ को जब टाइम मिलता है दोपहर में, तो वो घर पे आ जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। तो मतलब दुबई आने का ये बेनिफिट हुआ कि मतलब जब भी उनको टाइम मिलेगा वो घर आ जाएंगे, और घर का जो भी कुछ काम करना होगा या फिर खाना खाना होगा तो वो आ सकते हैं। तो बस रमीज़ घर में थे, तो मैंने उनको बोला कि अब रैक भी लगा दिए और कपड़े टांगने का हैंगर भी लगा दिए, तो ये दोनों काम तो आज हो जाएंगे। और एक दूसरा वाला हैंगर है वो भी लगाने के लिए ट्राई करे थे, लेकिन वो उसके लिए दूसरी वाली कीलें चाहिए, मतलब स्क्रू नहीं चाहिए, सीमेंट वाली नेल्स चाहिए। तो वो तो थी नहीं हमारे पास, तो उसको बोला कि बाद में लगा देंगे। 5 बज गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आज 2 दिसंबर है। बच्चों को पहले पार्क लेके जाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि कहाँ जाना है। हम लोग जा रहे हैं अपनी पुरानी पार्क में, ब्लू फ्लैग पार्क, जो कि है जुमेरा 3 में। कल रात में भी हम निकले थे नेशनल डे का सेलिब्रेशन देखने के लिए, मिल जाएगा, लेकिन रात में भी कुछ नहीं था। तो यही सोच के हम लोग आज दोपहर में भी निकल रहे हैं कि आज शायद से कुछ हो, क्योंकि आज तो 2 दिसंबर है, आज तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। शाम का टाइम हो गया था और चाय का दिल कर रहा था, तो सबसे पहले हमने स्टॉप लिया टी टाउन सतवा में। रमीज़ को सतवा में सिर्फ इनकी चाय अच्छी लगती है, तो आजकल हम लोग डेली यहाँ से ही चाय पी रहे हैं। पूरी दुबई में सब जगह नेशनल डे का डेकोरेशन किया हुआ था। बहुत सारी शॉप में बलून और फ्लैग वगैरह लगे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देखने में। इस बार यूएई का नेशनल डे बहुत फीका फीका था। रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, किसी ने भी अपने कार पे कोई भी शेखों की पिक्चर नहीं लगाई थी, कोई फ्लैग नहीं लगाया था। वैसे हर साल लोग 2-3 दिन पहले ही नेशनल डे की तैयारी कर लेते हैं, कारों पे स्टिकर लगा लेते हैं, फ्लैग लगा लेते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं था। तो आज दिन में भी यही हाल है, अभी भी मतलब कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। वैसे मतलब सतवा में और जुमेरा में आपको जगह नहीं मिलती है, इतनी ट्रैफिक होती है, मतलब 2-3 घंटे आप फंसना ही फंसना है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये है सतवा। यहाँ पे मतलब रात में 3-4 बजे भी आएंगे ना, तो इतना ही रश मिलेगा, इतना ही क्राउड मिलेगा, और ट्रैफिक जाम इस जगह पे हमेशा ही रहता है। सतवा और जुमेरा में मैं कम से कम 10 साल रही हूँ, और यहाँ पे हमारा रोज़ का आना जाना था। शॉपिंग वगैरह हम यहाँ से ही करते थे, ग्रोसरी यहाँ से करते थे। लेफ्ट साइड में आ रहा है ईरानी हॉस्पिटल, ये यहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और मतलब सस्ता भी है दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो इशाल यहाँ पे पैदा हुई थी। बच्चे बस जैसे ही कार में आते हैं इनको नींद आ जाती है, दोनों भी सो गए।
आज 2 दिसंबर था, इसलिए रमीज़ को भी जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो बस हम लोग पार्क आ गए। अभी बच्चे यहाँ पे खेल लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। आज नेशनल डे की वजह से यहाँ पे बहुत सारी अरबिक फैमिलीज़ आई थी और यहाँ पे नेशनल डे का डेकोरेशन भी किया हुआ था। 2-4 स्टॉल भी थी, लेकिन जो भी फूड स्टॉल थी या मजलिस टाइप ऐसे एरिया बनाया हुआ था, ये सिर्फ उनकी फैमिली गैदरिंग के लिए था। तो वहाँ पे वो फ्रेश गहमत जो लुक़ैमात होते हैं वो फ्राई कर रहे थे और जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनको सर्व कर रहे थे। तो इस तरह वहाँ पे सारी अरबिक फैमिली नेशनल डे मना रही थी। इल्हाम की आज तबीयत सही नहीं लग रही है, तो इसलिए आज वो प्ले नहीं कर रही है। कभी रमीज़ को बोलती गोद में लो, कभी मुझे बोलती गोद में लो, मतलब आज उसको खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इशाल तो दुबई में जब से आई है उसको एक फ्रेंड मिल गई है, तो अब वो बोलती है कि मुझे घर से निकलना ही नहीं है, मतलब मुझे ना पार्क जाना है ना बीच जाना है, कहीं जाने के लिए ज़िद नहीं करती है, बोलती बस मुझे मेरी फ्रेंड के साथ 24 आवर के लिए छोड़ दो। तो आज भी इसको ज़बरदस्ती हम पार्क लेके आए, तो आज भी इसने कोई प्ले नहीं किया यहाँ पे और बस अभी बोल रही है घर चलो घर चलो। और इल्हाम की तो तबीयत भी नहीं ठीक है, इसके लिए वो भी नहीं खेल रही है। तो बस हम लोग पार्क से तो निकल गए और रास्ते में मैंने ऑनलाइन चेक किया कि फायरवर्क कहाँ पे है, तो लामेर का कंफर्म नहीं लग रहा था, इसके लिए फिर मैंने बोला कि अलसीफ चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। रास्ते में हम जहाँ से गुजर रहे थे सब जगह नेशनल डे की लाइटिंग हुई हुई थी। माशाल्लाह पूरा दुबई इतना खूबसूरत लग रहा था। तो फाइनली हम पहुंच गए अलसीफ, ये दुबई क्रीक में है। ये भी दुबई का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये जगह फेमस है ओल्ड वर्ल्ड आर्किटेक्चर के लिए, डाउ क्रूज, ट्रेडिशनल डाउ क्रूज के लिए और दुबई हिस्टोरिक क्रीक के लिए। रमीज़ ने हम लोग को ड्रॉप कर दिया था और वो चले गए थे पार्किंग करने, क्योंकि आसपास यहाँ पे कोई एरिया में पार्किंग नहीं थी, तो उनको बहुत दूर जाना पड़ा पार्किंग करने के लिए। तो बस हम लोग दूर से खड़े रह के देख रहे थे। यहाँ पे कोई नेशनल डे का इवेंट चल रहा था, सारे अरबी लोग यहाँ पे मतलब थे और इन लोग ने खाने वगैरह का भी इंतज़ाम किया था, म्यूज़िक वगैरह चल रहा था। तो रमीज़ तो चले गए थे पार्किंग के लिए और मैं बच्चों को लेके अंदर चली गई थी। तो ये है अलसीफ। यहाँ पे जब आते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे एकदम पुराने ज़माने में हम लोग आ गए, जैसे पुराने ज़माने के घर होते थे ऐसे ओपन और छत वाले और ओपन मार्केट, उस तरह से ये बनाया गया है। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत बनाया है। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स भी हैं, तो किसी को एंटीक पीस चाहिए घर के लिए, शो पीस, वो सब मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, गिफ्ट आइटम है, फूड स्टॉल है, तो हर चीज़ मिल जाती है और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मतलब बजट फ्रेंडली है। ये बहुत बड़ा एरिया है, तो चलते चलते आप बहुत थक जाओगे। इशाल तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। इल्हाम तो स्ट्रॉलर में बैठी हुई थी, लेकिन उसको भी बार बार गोद में उठाना पड़ा था क्योंकि वो बोलती थी मुझे स्ट्रॉलर में नहीं बैठना। तो बस मैंने इशाल को बोला कि एक ऐसी जगह पे जाके खड़े होते हैं जहाँ से फायरवर्क अच्छे से नज़र आए, तो ये स्पॉट था, हमने ये चूज़ किया था। तो यहाँ पे आके बस इशाल बैठ गई थी, बोलती अब मुझे नहीं चलना। बस यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी बच्चों के साथ में और वेट कर रहे थे कि फायरवर्क स्टार्ट हो।
तो हमने अच्छा खासा वेट किया, लेकिन फायरवर्क तो स्टार्ट नहीं हुआ और बच्चे तो थक गए थे चल चल के। और इशार मुझसे कब से बोली थी मुझे आइसक्रीम खाना है, तो बस इनको मैं पहले आइसक्रीम शॉप पे लेके चली गई। वहाँ से इन्होंने अपनी फेवरेट कॉटन कैंडी ली। उतनी देर में रमीज़ भी आ गए थे। तो बस अभी 8:45 बज गया था और जो मैंने न्यूज़ में टाइम देखा था वो 8 बजे का था। तो हमने सोचा शायद से डिले हो गया होगा तो 9 बजे हो जाएगा। तो अभी हम लोग 9 बजे तक वेट कर लेते हैं। तो बस हमने फिर 9 बजे तक वेट किया, फिर भी फायरवर्क नहीं हुआ। उसके बाद में हमने सिक्योरिटी को पूछा, तो वो बोलता है कि अभी ये पोस्टपोन हो गया है, पता नहीं कुछ रीज़न की वजह से। तो इशार मुझे ना बहुत चिल्ला रही थी कि मम्मा तुम्हारी वजह से मैं आई हूँ यहाँ पे और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे फायरवर्क। तो मैंने बोला इसमें मेरी क्या गलती है। जब 9:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलने लगे तब यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है कि मतलब फला फला रीज़न की वजह से आज फायरवर्क नहीं होगा। तब सारी पब्लिक वहाँ से जाना स्टार्ट हुई। इशार बोलती है वी जस्ट गॉट टायर्ड फॉर नो रीज़न, वी केम हियर टू सी फायरवर्क एंड देयर इज़ नो फायरवर्क। सो मैंने उसको बोला तो क्या हुआ, तुमने फायरवर्क नहीं देखा तो क्या हुआ, तुमने इतनी अच्छी लाइटिंग देखी, यूएई में सब जगह नेशनल डे की लाइटिंग दिखाई तुमको और इतनी अच्छी जगह दिखाई, तुमने आइसक्रीम भी इंजॉय की, और क्या चाहिए। इशाल तो चल चल के थक गई है, अब बोलती है कि मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। तो बस बोलती है मुझे यहीं बैठ जाने दो ज़मीन के ऊपर। और मेरे भी पैरों में इतना दर्द हो रहा है। और रमीज़ तो बस अभी आए थे 10-15 मिनट पहले और अभी हम लोग बस निकल गए यहाँ से, क्योंकि पार्किंग भी इतनी दूर मिली है। अब उसके लिए भी इतना चलना है और इशाल से भी नहीं चला जा रहा है ना मुझसे भी। तो बस हम लोग धीरे धीरे ही चल रहे हैं। तो फाइनली जैसे तैसे करके हम लोग अपनी कार तक तो पहुंच गए थे। तो रमीज़ का मूड आज माशाल्लाह अच्छा था। तो बस अभी यहाँ के बाद बोलते हैं अब कहाँ चलना है, तो मैंने बोला अभी डाउनटाउन चलते हैं, वहाँ पे भी देख लेते हैं वहाँ पे कुछ है कि नहीं है। तो ये दुबई फ्रेम है, ये भी इतना खूबसूरत लग रहा था आज। इसमें भी नेशनल डे की लाइटिंग करी हुई थी। दुबई में जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स थे सबके ऊपर यूएई नेशनल फ्लैग और यूएई नेशनल डे की लाइटिंग करी हुई थी। तो अभी बस हम लोग एंटर हो रहे हैं शेख जायद रोड पे और यहाँ पे भी सारे टावर्स के ऊपर यूएई लाइटिंग थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था शेख जायद रोड, रात में तो और ही जगमगा रहा था।
दोनों बच्चे तो कार में मज़े से सो रहे थे। रमीज़ का काम था मुझे जगह दिखाना जहाँ पे भी नेशनल डे की लाइटिंग है, और मेरा काम था उसकी वीडियो क्लिप्स लेना। तो अभी हम आ गए हैं बुर्ज खलीफा के पास, और मुझे जो बुर्ज खलीफा के ऊपर फ्लैग लगा है उसकी मुझे क्लिप चाहिए थी। तो उसके लिए हमने कितने राउंड लिए, लेकिन फिर भी मुझे उसकी क्लिप नहीं मिल पाई, क्योंकि वो इस फेस तरफ नहीं था, उसकी पीछे साइड में था। और रमीज़ को इस एरिया के बारे में सारा कुछ मालूम है कि इस कौन सी बिल्डिंग का क्या नाम है, कौन सा होटल है, क्योंकि पूरा दिन वो रोड पे होते हैं और उनका जो भी काम होता है वो ज़्यादातर होटल्स का होता है, तो उनको सारी मालूमात होती है। तो मुझे साथ साथ में सारी इन्फॉर्मेशन भी देते जाते हैं। 11 बज रहे हैं और हम सबको बहुत ज़ोर की भूख लगी है। समीर को भी कॉल कर दिया है, तो पहले उसको पिकअप करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे देरा रिग्गा में, वहाँ से डिनर करेंगे। 11:15 बज गए हैं, अभी हम पहुँच गए हैं रिग्गा। समीर को बस यहाँ से पिकअप करेंगे और जाएंगे ईगल रेस्टोरेंट में, जो कि समीर के घर से बहुत नज़दीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर डिनर करेंगे। इशाल को नींबू पानी पीना था, क्योंकि जब लास्ट टाइम आए थे तो हमने यहाँ से नींबू पानी पिया था, इशाल को बहुत पसंद आया था। लेकिन आज शायद से 12 बज गए, इसके लिए शॉप बंद हो गए, या तो फिर ये नेशनल डे की वजह से छुट्टी है इसकी। तो बस हम लोग आ गए हैं ईगल रेस्टोरेंट में। ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है देरा में, रिग्गा में। 12 बज चुके थे और हम सोचे थे कि खाना मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ हमने ऑर्डर करी थी वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो आज हमने ऑर्डर किया था सीख कबाब, चपली कबाब, बाल्टी गोश्त और बच्चों के लिए सूप। इनका जो प्राइस था बिल्कुल रीज़नेबल था। सिर्फ बाल्टी गोश्त इनका बहुत टेस्टी था, और चपली कबाब और सीख कबाब एकदम टेस्टलेस थे। सूप भी एकदम बेकार था। बच्चों ने सिर्फ 1 स्पून टेस्ट किया, उसके बाद दोबारा हाथ भी नहीं लगाया। इल्हाम की तो तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से उसने कुछ नहीं खाया। सिर्फ हमने बाल्टी गोश्त खाया, बाकी हमें कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। सीख कबाब ऐसे लग रहे थे कि फ्राई करे हुए ऑयल के अंदर, ऐसे लग रहा ही नहीं था कि मतलब उसको बारबेक्यू किया गया है। समीर बोला था कि यहाँ पे मैं हर दूसरे तीसरे दिन खाना खाता हूँ, इनका खाना बहुत टेस्टी होता है, पता नहीं आज ऐसा क्यों था। तो मैंने बोला शायद नेशनल डे की वजह से और रश की वजह से, और प्लस मिडनाइट भी हो गई थी, शायद इस वजह से हमें अच्छा खाना नहीं मिल पाया। तो बस लास्ट में हमने कुल्फ़ी ली, कुल्फ़ी बहुत टेस्टी थी इनकी। तो बस कुल्फ़ी हमने इंजॉय की और फिर समीर को ड्रॉप किया, फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। तो फाइनली 1:30 बजे हम लोग अपने घर के पास पहुंच गए थे, लेकिन हमारे घर के पास कोई पार्किंग अवेलेबल नहीं थी। तो हमने यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क के सामने पार्क करी अपनी कार, और फिर यहाँ से पैदल चल के हम अपने घर गए। तो फ्रेंड्स, बस इस तरह हमने यूएई का नेशनल डे सेलिब्रेट किया। और बस आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।